Good morning everyone. Today we are going to deal with Sermon at Banaras. Okay, written by the author of this chapter is Bette Shirley. Okay, so let's start. The mystery of life and death always baffles us. Baffles us means confused us. We are confused in these two things, life and death. Okay, and when we lose someone near and dear, we are sad. This lesson teaches us that death is the ultimate truth, is the reality of life. Okay, is the ultimate truth, and it's about the early life of Gautam Buddha and his first sermon preached at बनारस. तो ये गौतम बुद्ध ने यहाँ पर उनके ये अर्ली लाइफ का उनका ये एक लेसन था जो उन्होंने लाइफ में देखा था कि लाइफ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस या ये जो लाइफ को लेकर जो इन्होंने रियलिटी के बारे में जाना था. ओके, सो ये और सबसे पहले उन्होंने इस लाइफ और डेथ को लेकर जो प्रीचिंग्स मीन्स जो भी लेक्चर उन्होंने दिया था वो बनारस पे दिया था एंड एट बनारस में, एंड इज फर्स्ट सरमन प्रीच्ड एट बनारस. ओके, so this life in this mystery of life and death is the real truth, is the reality of life. Okay, so and we can't ignore it. This is inevitable truth. Okay, we can't ignore this reality of life, and we both have entry and exit both. This world is like a stage and we have an entry and we have to exit also. ठीक है, एक ना एक दिन हम सबको जाना है and we have to play our roles. Okay, we come on this stage in the form of as I have told you that this world is like a stage and we all have to play our roles and we have to exit from this. And same thing is here, and Gautam Buddha also come to know about this reality about life and death, and regarding this he gave his sermons, his lecture, preachings and everything all at the Banaras. So let us start how he get this truth, how he come to know about this truth. Gautam Buddha was born in 563 BC. He was born in a royal family. He was a prince. His name was Siddhartha Gautam. At the age of 12, he was sent away for schooling. He studied all the sacred Hindu scriptures. He returned after 4 years. Okay, तो यहाँ पर बता रहे हैं हमको गौतम बुद्ध का बॉर्न हुआ था 563 BC में, मीन्स बिफोर क्राइस्ट. एंड वो एक रॉयल फैमिली से थे, एक प्रिंस थे और उनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम. जब वो 12 इयर्स के हुए उनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया और उन्होंने वहाँ पर कई सैक्रेड मीन्स होली, HOLY होली. ओके, मीन्स पवित्र कुछ बहुत सारी बुक्स जो हैं उन्होंने ऐसी पढ़ी हिंदू स्क्रिप्चर से रिलेटेड. एंड 4 इयर्स बाद वो अपना स्कूलिंग करके जब वापस लौटे तो हियर इज़ he come to know that about this reality of life, that at the age of 16, just wait, here we are, he returned after 4 years. Okay, at the age of 16 he married a princess. They had a son. अब जब वो 16 के हुए तो he got married और उनके एक सन था 10 years का, and the couple passed a happy life. काफ़ी टाइम तक गौतम बुद्ध और उनकी जो पूरी फैमिली थी, उनकी वाइफ और उनका जो सन था, अच्छे से सब कुछ स्मूथली चलता रहा. बट सडनली वन डे फॉर 10 years द कपल पास्ड अ हैप्पी लाइफ. ओके, एंड सिद्धार्थ हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं जो हैं, उनके माइंड में ये आया कि जब उन्होंने लाइफ में अपने आसपास एनवायरनमेंट में, उन्हें अपनी सराउंडिंग्स में बहुत हैरान, परेशान और बहुत अपसेट, डिसअपॉइंटेड लोग देखे, तो वो इस वर्ल्ड की सफरिंग को देख नहीं पाए और इसके पीछे रीज़न जानने के लिए निकल पड़े. ओके, व्हेन ही वाज 25, सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन. अब जब वो 25 ईयर्स के हुए, मतलब सब कुछ चाइल्डहुड से उनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. उन्होंने अपने स्कूलिंग भी किया और उन्होंने अपना उनकी मैरिज भी हुई. लेकिन एट द एज ऑफ 25 सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन वन डे एंड देन एन एजेड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. उन्होंने हर चीज़ को एक बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. पहले एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक एजेड मैन, एक ओल्ड मैन को देखा, और फिर लास्ट में फाइनली उसका क्या हुआ, फ्यूनरल प्रोसेशन. ओके, जो रिचुअल्स जो होती हैं लास्ट टाइम पे, दैट इज़ फ्यूनरल प्रोसेशन. एंड फाइनली ही केम अक्रॉस अ मॉन्क बेगिंग फॉर एंड्स. दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. और ये चीज़ें देखकर किस तरह से एक चाइल्डहुड से एक मैच्योरिटी पे आते हैं, उसके बाद एक अडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज एंड देन दे कम टू द लास्ट फ्यूनरल प्रोसेशन. तो ये लाइफ की रियलिटी उन्होंने जो समझी और देखी,
कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा हुआ, यंग हुआ, और उसके बाद ओल्ड हुआ, और उसके बाद लास्ट में फाइनली ही कम टू एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. These sights made him so sad that he decided to renounce the worldly pleasures. ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ही दुखी हुए कि जिस लाइफ में हम आए तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए. और इस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ लग्जरियस लाइफ जो थी वो सारे आराम वगैरह सारा अपना कंफर्ट छोड़कर वो रियलिटी ऑफ लाइफ ही गो इनटू द सर्च ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ. वो वर्ल्ड सारे प्लेजर्स जो भी थे, वर्ल्डली प्लेजर्स जो भी आराम जो भी कंफर्ट थे, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया. ओके, सेक्रीफाइस किया उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि वो लाइफ को समझना चाहते थे. ओके, सो ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकम अ बैगर. ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज. अब उन्हें यहाँ पर इस लग्जरियस लाइफ के आगे जो एक और लाइफ जो होने वाली है लास्ट में, जो हर मैन का, हर ह्यूमन बीइंग का जो एंड होने वाला है, उसको वो जानना चाहते हैं. तो उससे पहले वो कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज ही वांट टू नो अबाउट, ही वांट टू अचीव सम स्पिरिचुअल नॉलेज. ओके, so that's why he left his family and become a beggar, and he roaming here and there. So Siddharth Gautam wandered for 7 years in search of wisdom and truth. और इसी की सर्च में, इसी सच्चाई को जानने के लिए, लाइफ की ट्रुथ को जानने के लिए वो 7 ईयर्स तक इधर से उधर घूमते रहे. और उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी. अपने आसपास दुखी लोग, बहुत उदास लोग, या डिसअपॉइंटेड, अपसेट एंड सैड पुअर पीपल्स he saw near him. Okay, so what he saw and what conclusion he made. Okay, what final conclusion is made by Gautam Buddha, that we see in our next class, that what incident will happen with him, what he saw and what he conclude. Okay, so that's all for today's lecture. Thank you.